Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of errors. And all these errors have been taken from your previous year question papers. So let's begin it right from the very first sentence. Here your first sentence is on your screen. They, बेटे दे क्या है हमारा? इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट. किसका जवाब दे रहा है? हु का. हैड बीन, हैड, दे के साथ हैड आया, यानी यहां पर पास्ट की तरफ लेकर चले गए. हैड के साथ बीन आया, इसका मतलब परफेक्ट हो गया. उसके बाद आया बेटे डांसिंग कॉन्टिन्यूअस, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. फॉर एन आवर, बेटे ये टाइम दिया गया है. फॉर का प्रयोग क्यों किया गया है? सिंस का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये इनडेफिनेट टाइम है. इनडेफिनेट टाइम के साथ क्या लगाया जाता है? फॉर लगाया जाता है. इसलिए क्या आ गया यहां पर? फॉर एन आवर. उसके बाद कहता है यहां पर ये स्लैश आएगा. व्हेन, व्हेन एक कंजंक्शन दे दिया बेटे. व्हेन आवर डांस टीचर, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया दूसरे क्लॉज का, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम का. टीचर हैड अराइव्ड. अब यहां पर एरर बन गया. आप लोगों ने बचपन में एक सेंटेंस का रट्टा मारा था और वो सेंटेंस कौन सा होता था? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इस प्रकार का होता था. ये भी कुछ कुछ वैसा ही है. अब यहां पर भी उसने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रखा और यहां पर उसने पास्ट परफेक्ट टेंस रखा. गलती यहां पर हो गई. जब टीचर आया तो वे 1 घंटे से नृत्य कर रहे थे, ये फीलिंग आनी चाहिए. तो ये आएगी कब? जब हम हैड को ड्रॉप कर देंगे. कौन से वाले को? जो अराइव्ड से पहले आया. व्हेन आवर डांस टीचर, सही है स्टेटमेंट, यानी इसको हम एलिमिनेट कर देंगे. इसमें तो कोई एरर बना ही नहीं हमारा. दे हैड बीन डांसिंग, ये भी सही है हमारी स्टेटमेंट, इसे भी एलिमिनेट कर देंगे. फॉर एन आवर, ये भी सही है, इसे भी एलिमिनेट कर देंगे. एरर किस में बन जाएगा? हैड अराइव्ड. इसमें हमें हैड को काटना है, अराइव्ड को रख लेंगे. अब ये सेकंड फॉर्म बन जाएगी और ये कौन सा टेंस बन गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस. नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं बेटा. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर. एक ऑप्शन को चुनना है जिसके अंदर एक एरर आया हुआ है, उसे देखना है. फॉर एन ऑल टू ब्रीफ पीरियड बिटवीन द लेट 1980s and the late 2000s, a world was characterized by convergence. अब यहां पर एक चीज को देखना है. हमें यह देखना है कि क्या ये पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है या जनरल सेंस में बात कर रहा है. अब यहां देखते हैं. फॉर एन ऑल टू ब्रीफ पीरियड, अगर हम इस पीरियड की बात करते हैं, बिटवीन किस किस के बीच का? द लेट 1980s एंड द लेट 2000s. ए वर्ल्ड, एक संसार. एक कौन सा बेटा? ये तो गलत हो जाएगा. इसका मतलब आर्टिकल के अंदर एरर है. यहां पर हमें लिखना चाहिए था द वर्ल्ड. द वर्ल्ड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वर्जेंस, हमें इसको लिखना चाहिए. तो यहां आर्टिकल का एरर आ जाएगा. हमें क्या लगाना है? द. अब बिटवीन द लेट, ये हमारा सही है, एलिमिनेट कर दिया इसको. फॉर एन ऑल टू ब्रीफ, बेटा ये भी सही था, हमने इसको भी एलिमिनेट कर दिया. कैरेक्टराइज्ड बाय, ये भी सही था, ये भी एलिमिनेट हो गया. हमारा एरर कहां बना? इसमें क्या आ जाएगा? द वर्ल्ड वॉज. तो एरर बना हमारा डी में. डी को हाईलाइट कर देंगे, चुन लेंगे. फिर है बेटे पीबी शेली एंड जॉन केट्स आर ग्रेट राइटर्स बट आई प्रेफर द लास्ट. अब एक चीज देखिए, यहां पर पीबी शेली आया एंड कंजंक्शन है, जॉन कीट्स आए. अब ये दो पोएट्स या राइटर्स आ गए, दो आए तो ये प्लूरल बन गया. अब ये प्लूरल बन गया बेटे, तो हमने यहां पर क्या लगाया? आर. और उसके बाद क्या आया है? ग्रेट. ग्रेट किसके लिए आया? इन दोनों के लिए आया. ठीक है, ग्रेट किसके लिए आया? इन दोनों के लिए. इनका एडजेक्टिव बन गया. ग्रेट यहां राइटर्स को क्वालिफाई कर रहा है और राइटर्स कौन है? पीबी शेली और जॉन केट्स हैं. आपका एक होता है बेटे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, एक होता है एट्रीब्यूटिव. ये क्या बन गया? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गया. बट कंजंक्शन है बेटे, आई, सब्जेक्ट आ गया. आई के साथ ये प्लूरल वर्ब आ गई, प्रेफर. ये प्रेजेंट में क्यों रखा? क्योंकि पहले प्रेजेंट में दे रखा था. द लास्ट. अब यहां एरर बन गया. लास्ट आपके ऑर्डिनल्स होते हैं
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, लास्ट, कुछ ऐसे होते हैं। कार्डिनल्स होते हैं 1 2 3 4 5, ये होते हैं। अगर इन दोनों का प्रयोग किया जाए तो आप कहते हो आखिरी 4 बच्चे, यानी लास्ट 4 स्टूडेंट्स, पहले 3 पार्ट, फर्स्ट 3 लेसन्स, ऐसा बोलते हो आप लोग। लेकिन यहां पर कार्डिनल्स ऑर्डिनल्स का चक्कर तो है नहीं। अब दूसरा मीनिंग निकालते हैं। लास्ट का मतलब क्या होता है? लास्ट का एक मीनिंग होता है बेटे गत। गत यानी बीता हुआ, जैसे गत वर्ष, गत रात्रि, गत दिवस, गत मास, यानी लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये बन जाएगा। दूसरा, लास्ट का प्रयोग कहां किया जाता है? अंतिम या आखिरी के लिए। जब कम से कम 3 बंदे हैं या 3 से अधिक हैं, तो जो सबसे आखिरी है उसके लिए क्या लगाते हैं? लास्ट। अब यहां तो एक ये आए हैं और दूसरे ये आए हैं, इसका मतलब लास्ट नहीं आ सकता। अब 2 व्यक्तियों के क्रम में जो बाद में आता है उसके लिए हम लगाते हैं लेटर। क्या आ जाएगा? LATTER। और अगर पहले वाले की बात की जाती 2 व्यक्तियों के क्रम में, तो हम लगाते फॉर्मर, यानी भूतपूर्व, यानी पहले वाला। और 2 से ज्यादा में बात करते तो फर्स्ट आ जाता, सबसे पहले वाला, और तीसरे नंबर पे वो आखिरी बनाना होता तो लास्ट लगाते। अब एरर हमारा यहां जनरेट हो गया, तो ये यहां तो बिल्कुल एंड में दे रखा है, यहां बिगिनिंग में ही दे रखा है। क्या आ जाएगा? द लास्ट की जगह द लेटर, ये बन जाएगा। नेक्स्ट बेटे, जया अश्योर्ड हर पेरेंट्स, यहां तक हमारा सही है। जया इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, अश्योर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सेकंड फॉर्म आई। हर पेरेंट्स इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, ये अश्योर्ड का क्या है? रेसिपिएंट है। दैट, दैट हमारा क्या है? कंजंक्शन आ गया। अब यहां पर शी किसके लिए आया बेटे? जया के लिए आया, ये प्रोनाउन बन गया इसका, बिल्कुल सही है यहां तक। विल, अब यहां पर एरर जनरेट हो गया, क्यों? आपने यहां क्या देखा? ये V2 दे रखा है, यानी पास्ट की तरफ इंडिकेशन है इसमें। जब ये पास्ट में दे रखा है तो आगे फ्यूचर इस अंदाज में थोड़ी ना आएगा। शैल विल के केस में हम इसको भी रिस्पेक्टिव पास्ट में चेंज करेंगे। क्या कर देंगे? शी वुड बिकम, वुड के साथ, मॉडल के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म लगा दी गई है। बिकम टॉपर, ये क्या है? उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। इन हर क्लास, ये कंप्लीट हो गया, ये फ्रेज आ गया हमारा। अब हमारा एरर कहां जनरेट हुआ बेटा? विल की पोजीशन पे। अब यहां देखते हैं, इन हर क्लास एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल सही है। शी विल बिकम टॉपर, इस विल को हमें रिप्लेस करना है किससे? शी वुड बिकम टॉपर। दैट, दैट ठीक था, जया से ठीक है, ये एलिमिनेट हो जाएंगे, बी में एरर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एट सच अ टेस्टी केक। अब यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, कैसे समझेंगे? दिस के साथ इज आया, बिल्कुल ठीक है। द फर्स्ट टाइम, ये भी बिल्कुल ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बन गया। आई एट, ये पहली बार है जब मैंने खाया था, नहीं खाया है, यानी उस समय से लेकर अब तक मैंने पहली बार ऐसा ये काम किया है। जब जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बात करते हैं या टिल डेट तक बात करते हैं, उस समय तक जब बंदा जिंदा है और वो मृत शैया पे है तो वो कहता है जन्म से लेकर अब तक, तो वहां परफेक्ट टेंस रखा जाता है। मैं कहता हूं मैंने आज तक, यानी जब से पैदा हुआ तब से अब प्रेजेंट मोमेंट तक, तो मैं किसको लगाऊंगा? हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरी बात, एग्जाम्पल भी दे देता हूं इसका, समझो। आपसे पूछा जाता है हैव यू एवर सीन द गोल्डन टेम्पल, क्या आपने कभी स्वर्ण मंदिर देखा है? यानी जन्म से लेकर अब तक, तो हमने क्या लगाया? हैव यू एवर। दूसरी बात बेटे, अगर मैं आपको समय सीमा में बांध दूं, जब आप अमृतसर में रहते थे उस समय के दौरान, तो मैं कहूंगा डिड यू एवर सी द गोल्डन टेम्पल व्हेन यू लिव्ड इन अमृतसर, तो वो पर्टिकुलर हो जाएगा। अब यहां पर कहता है ये पहली बार है जब मैंने इतना टेस्टी केक चखा है, तो इसका मतलब एट नहीं आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा? आई हैव ईटन, क्योंकि ये उस वर्तमान समय के साथ कनेक्टिविटी शो कर रहा है। तो हमारा एरर कहां आया? आई एट, ये तो फर्स्ट के अंदर ही आ गया, क्या आ जाएगा? आई हैव ईटन, ये बन जाएगा।
तो पहले में एरर जनरेट हो गया। अ ओल्ड वुमन, अब यहीं पे एरर आ गया बेटे। जब ए आ ई की ध्वनि आती है यानी वाउल साउंड आता है तो वहां पर आप कौन सा आर्टिकल लगाते हो? एन। एन एग, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन आर, एन एरोप्लेन, ऐसा बोलते हो। जब क ख ग घ ड़ की ध्वनि अर्थात कॉन्सोनेंट साउंड आता है, मतलब व्यंजनात्मक आवाज आती है, ध्वनि आती है, तो वहां पर क्या लगाते हो? अ कैट, अ डॉग, अ डोर, अ फैन, अ बॉय, अ गर्ल, ऐसे आ जाएगा। तो बेटे यहां पर आया ओल्ड वुमन। अगर अकेला वुमन होता तो अ वुमन लिखते, लेकिन बीच में ओल्ड आ गया। ओल्ड तो इसका एडजेक्टिव है, लेकिन हमने तो इस ध्वनि के साथ कोरिलेट करना है। क्या आ जाएगा? एन ओल्ड वुमन सडनली लाफ्ड। एन ओल्ड वुमन, इसकी वर्ब क्या आई? लाफ्ड। लाफ्ड यहां पर पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है। और कैसे हंसी? सडनली, ये एडवर्ब बन गया। किसका को क्वालिफाई कर रहा है? इसको। साउंडिंग जस्ट लाइक एन अम्यूज्ड hen। अब यहां पर लाइक एक प्रेपोजिशन है, एन आर्टिकल है, इसके कारण आया। जैसे यहां एन ओल्ड आया, वैसे ही यहां भी ए आ की ध्वनि आई थी। अकेला hen होता तो ए hen लिखते हम। अब ये लाइक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। साउंडिंग जस्ट लाइक, जस्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस प्रेपोजिशन को। क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। ठीक है, ये आपका क्या है? पार्टिसिपल है। हमारा एरर किस में आया? फर्स्ट पोजीशन पे। पहला लाइक एन अम्यूज्ड hen, बेटा ये तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये तो पूरी तरह से सही है। साउंडिंग जस्ट, ये भी एलिमिनेट हो गया, सही है। तो सी में एरर आ गया। क्या आ जाएगा? एन ओल्ड वुमन। हम सी को हाईलाइट कर देंगे। नेक्स्ट है बेटे, existentialism has a reputation for being angst-ridden and gloomy, mostly because of its emphasis on pondering the meaningless of existence. एक एक चीज को बारीकी से समझिए। हाँ जी, आपने पूछा ये जो एग्जिस्टेंशनलिज्म क्या होता है? एग्जिस्टेंशनलिज्म का मतलब होता है बेटे द थ्योरी that humans are free and responsible for their own actions in a world without meaning. उसको हम क्या कहते हैं? एग्जिस्टेंशनलिज्म, ये बोला जाता है। फिर कहता है हैज, ये हमारा सिंगुलर था, इसीलिए आपने क्या लगाया? हैज लगा दिया। अ रेपुटेशन, अब ये पॉजेसिव वर्ब आ गई। जैसे आई हैव अ मार्कर, शी हैज अ बैग, ही हैज मैनी बुक्स, इस तरीके से आ गया। तो ये ठीक है। अ रेपुटेशन, ये कॉम्प्लीमेंट बन गया। फॉर बीइंग, फॉर प्रेपोजिशन है तो बीइंग क्या बन गया? जेरेंड बन गया। बीइंग एंगस्ट रिडन, एंगस्ट क्या है बेटे? ये ग्लूमीनेस को, सैडनेस को, एंगर और फ्रस्ट्रेशन वाली, इरिटेशन वाली जो फीलिंग होती है उसको दिखा रहा है। और उस चीज से ग्रसित यानी एंगर रिडन हो गया एक तरीके से। एंड ग्लूमी मोस्टली बिकॉज ऑफ इट्स एम्फेसिस ऑन, ज्यादातर ये किस, क्या बताता है किस कारण से होता है? क्योंकि इसका एम्फेसिस होता है, इसका स्ट्रेस होता है किसके ऊपर? ऑन पॉन्डरिंग द मीनिंग। पॉन्डरिंग, पॉन्डर का मतलब क्या होता है? पॉन्डर के साथ एक तो हम ओवर लगाते हैं, पॉन्डर ओवर, ये ऑन भी चलता है। जब हम किसी चीज के ऊपर गहन चिंतन करते हैं, यानी चू दा कड, जब कोई बात बोली गई है उसके ऊपर बार बार सोच रहे हो, यानी रिफ्लेक्ट कर रहे हो, कंटेम्पलेट कर रहे हो, उसके लिए यूज करते हैं। या फिर एक होता है कजल योर ब्रेन्स फॉर, यानी अकल के घोड़े दौड़ाना, वहां यूज करते हैं। पॉन्डरिंग द मीनिंग, अब यहां पर मीनिंगलेस ऑफ एग्जिस्टेंस, ये गलत हो गया। या तो नेगेटिव होता तो मीनिंगलेसनेस होता, और या फिर हम इस लेस को ही काट दें, द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ये होना चाहिए। इसका मतलब एरर कहां जनरेट हुआ? इस मीनिंगलेस के ऊपर हुआ, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव बना दिया हमने। हमें चाहिए क्या है? हमें यहां पर नाउन चाहिए है। क्यों चाहिए है नाउन? क्योंकि बेटे द एक आर्टिकल है, और आर्टिकल किसके साथ आएगा? नाउन के साथ आएगा। ठीक है, मीनिंगलेस हो जाएगा तो पॉइंटलेस हो गया, पॉइंटलेस यानी इररेलेवेंट हो गया, इररेलेवेंट यानी इलॉजिकल हो गया, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो एडजेक्टिव है। हमें यहां पर नाउन चाहिए, तो क्या आ जाएगा? द मीनिंग या द मीनिंगलेसनेस ऑफ एग्जिस्टेंस। अब ये डिपेंड करता है हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं, नेगेटिवली लेते हैं। तो हमारा एरर कहां पर बना बेटे? ऑन पॉन्डरिंग द, ये तो पहले के अंदर ही आ गया, हमारा यहां पर एरर है, इसको हम
ठीक कर देंगे। नेक्स्ट बेटे, आई वॉन्ट टू गिव यू एन इंफॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग नेकलेस। आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट डिजायर को बता रहा है, प्लूरल वर्ब आया क्योंकि आई के साथ यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है तो उसके साथ भी हमेशा प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। ऐसे ही सेकंड पर्सन यू सिंगुलर आए या प्लूरल आए उसके साथ भी क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स होते हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। तो आई वॉन्ट ठीक है, वॉन्ट के साथ टू इंफिनिटिव आ गया, टू गिव ये भी बिल्कुल ठीक है। टू गिव यू, यू ऑब्जेक्ट आ गया किसका, गिव का। एन इंफॉर्मेशन, बेटे इंफॉर्मेशन जो लिखा गया है, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल होता है। अगर इसे काउंटेबल बनाओगे, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखना चाहिए था, लेकिन अब एन इंफॉर्मेशन नहीं आ सकता, एन को ड्रॉप करना पड़ेगा। क्या कर देंगे, केवल इंफॉर्मेशन कर देंगे। अबाउट द मिसिंग नेकलेस, अबाउट प्रेपोजिशन है उसका ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नेकलेस नाउन है, मिसिंग इसका एडजेक्टिव बन गया। तो एरर कहां जनरेट हुआ, यहां पर। ये तो पहले के अंदर ही बन गया, एन को ड्रॉप कर दीजिए या फिर क्या लिखेंगे, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर इंपॉर्टेंट लगाते हो, एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा आ जाएगा। नाइन्थ है बेटे, द मदर एक्सक्लेम्ड व्हेन शी सॉ हर सन स्टम्बल ऑन द रेस ट्रैक, लुक ही फेल्स। अब यहां एक एक चीज, द मदर हमारा सब्जेक्ट बन गया बेटा, एक्सक्लेम्ड इसका रिएक्शन दिखाया जा रहा है वर्ब के अंदर, पास्ट टेंस। व्हेन उसने प्रतिक्रिया की, यानी शी शाउटेड या शी क्राइड, व्हेन कंजंक्शन है, किसको बता रहा है, टाइम को बता रहा है। शी सॉ, शी किसके लिए आया, मदर के लिए। सॉ, सॉ वर्ब आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हर सन इस सॉ का ऑब्जेक्ट है। स्टम्बल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, यानी बेयर इंफिनिटिव। क्यों आया ये सॉ, यहां पर क्या है बेटे, ये परसेप्टिव वर्ब है, अनुभूति संबंधी क्रिया है। वो क्रिया जो हमारे इंद्रिय जनित ज्ञान की जानकारी देती है उसको हम परसेप्टिव वर्ब कहते हैं। और परसेप्टिव वर्ब जब एक्टिव वॉइस में आती है तो आगे या तो बेयर इंफिनिटिव लगाते हैं या जेरेंड लगाते हैं। और अगर ये सॉ पैसिव वॉइस में आता तो आगे टू इंफिनिटिव आता या जेरेंड आता। तो ये सॉ हर सन स्टम्बल, ये भी बिल्कुल ठीक है यहां तक क्योंकि एक्टिव वॉइस है। ऑन द, स्टम्बल के साथ ऑन आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। द रेस ट्रैक, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर कहता है लुक, ये भी सही आया इन्वर्टेड कॉमास में। ही फेल्स, वो गिरता है। अब यहां पर एरर आ गया। बेटे एक बात बताइए, आपको क्या बताया जाता है, लुक, जब इस लुक का प्रयोग करते हो तो आप क्या लिखते हो, लुक स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ द विंडो, लुक द स्नेक इज क्रीपिंग आउट ऑफ द हॉल, लुक करके ऐसे बताते हो। लेकिन यहां पर वो गिरा पास्ट में था तो फेल्स तो गलत हो जाएगा, या तो होता ही फॉल्स उस सेंस में, या ही इज फॉलिंग उस सेंस में, वो गलत हो गया। लेकिन हमें तो पास्ट में लेकर जाना है, पास्ट में लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, फेल, ना कि फेल्स। अब एक आपके पास होता है फॉल, फेल, फॉलन, और एक होता है बेटे फेल, फेल्ड, फेल्ड। जो ऊपर आया है ये है बेटे गिरना, और जो नीचे आया है ये है बेटे गिराना। और उसने क्या लगाया, फेल के साथ एस लगाया है, गिराया थोड़ी ना, ये तो गलत हो गया, गलत हो गया, एरर यही बन गया। दूसरी बात, लिखें क्या, ही इज फॉलिंग लिखें यानी गिर रहा है, अगर प्रेजेंट में लाते, ठीक है, जरूरत नहीं है, हम पास्ट में ही रखेंगे तो फॉल की सेकंड फॉर्म बना देंगे, तो हमने क्या बना दिया, ही फेल, ये बन जाएगा। अब ये किसमें है, ये आपके डी के अंदर है। डी कहां है, इस पोजीशन पे, एरर कहां बना, डी के अंदर। तो एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी के साथ सोचकर चलेंगे आप। नेक्स्ट है, एज सुन एज आई शैल विन द लॉटरी आई होप टू बाय अ फरारी। अब इसको समझ लेंगे, एज सुन एज, जो ही, जितनी जल्दी, ठीक है, जो ही, आई शैल विन द लॉटरी, मैं लॉटरी जीतूंगा। अब हिंदी में तो ऐसे ही बोलते हैं, जो ही, जैसे ही मैं लॉटरी जीतूंगा, आई होप टू बाय अ फरारी, मुझे उम्मीद है कि मैं फरारी ले लूंगा।
आई विल बाय भी लिख सकते थे। अब बेटे अगला तो ठीक है, अब जो ये एज सुन एज आदि होता है, एज सुन एज, इन केस, प्रोवाइडेड, इफ, अनटिल, अनलेस, आफ्टर, बिफोर, इस प्रकार की जो ये कंजंक्शंस वगैरह आ जाती हैं बेटे, इनके साथ हम फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं करते, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया जाता है। तो इसका मतलब हमें शैल को ड्रॉप करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? आई विन द लॉटरी, ये बन जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए ये गलत होता है, ठीक है। इसमें अगर शैल विल का प्रयोग करना हो कभी सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर, तो नरेशन में कर सकते हो, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो वहां कर सकते हो, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। तो याद रखिए एज सुन एज, अनटिल, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड, आफ्टर, बिफोर, इफ, व्हेन आदि कभी भी नजर आते हैं तो इनके साथ शैल विल नहीं लगेगा, तो हमें इसे ड्रॉप करना है। अब एरर देख लेते हैं। आई होप टू सही है, एलिमिनेट हो गया। एज सुन एज आई, ये भी सही है, एलिमिनेट हो गया। शैल विन, ये गलत हो गया। आई के साथ क्या आ जाएगा? विन, यानी बस ये ड्रॉप करना है। एरर कहाँ आ गया? सी के अंदर। बस इतना सा काम। तो बेटे ये थी आपकी एक्सरसाइज यहां तक के लिए। अगली एक्सरसाइज में आप लोगों से फिर से भेंट होगी। आप अपनी जितनी प्रॉब्लम्स हैं इसी तरीके से क्लास में डिस्कस करते रहिए, या फिर सेशन के बाद कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। ये वीडियो भी आपके पास रहेगा और आपकी लाइव क्लास भी चलती रहेगी, यानी ऑफलाइन भी होता रहेगा और ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।